हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट। और ये जो फिगर इट आउट है ये पेज नंबर 51 से 52 पर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। अब ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, राइट? तभी इजी होगा हमारे लिए करना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके हमें एंगल बनाना है। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन होना चाहिए। मतलब देखो, अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक एंगल बना के दिया हुआ है। तो देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन स्ट्रेट हमारा ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये लाइन हमको बना के दिया है, मतलब ये जो ग्रिड पॉइंट है इसको इस ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन किया और ये क्या बन रहा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे देखो ये एंगल बन रहा है। तो ऐसे हमें क्या करना है, तो एंगल बनाना है। और ये जो एंगल है ये देख के आपको ये कौन सा एंगल लग रहा है, तो ये तो एक्यूट एंगल है। तो ऐसे हमें क्या करना है, तो एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो सेम अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें क्या बोला है, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स। अब ए मतलब कोई पॉइंट का नाम ए होगा और वो पॉइंट ए को हमें दूसरे ग्रिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। अब ये ग्रिड पॉइंट मतलब क्या होता है, तो अगर आप इस पॉइंट्स को देखोगे ना तो ये स्क्वायर शेप्स बना रहे हैं, रेक्टेंगल शेप्स बना रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम ग्रिड पॉइंट्स बोलते हैं। देखो अगर हम ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो भी स्क्वायर बन रहा है। तो सब स्क्वायर बन रहा है, अगर आप पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो इसलिए इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ज्वाइन ए, मतलब कोई पॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा, ज्वाइन ए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फिगर है यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो मतलब ये पॉइंट हमारा ए होगा। बट यहाँ पे हमें ये फिगर में पॉइंट ए ऐसा नाम दिया है, नहीं दिया है। तो मतलब क्वेश्चन में हमें आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है हमें। तो सिंपल आप क्या करो, आप ये पॉइंट लो या फिर ये पॉइंट लो, ये दोनों में से आप कोई भी पॉइंट लो और दूसरे पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप एंगल बना लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट ए नाम दिया ही नहीं है इसलिए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन दिया ही है, ऐसा हमें एंगल बनाना है। तो हम इससे क्या करेंगे, तो ये लाइन का यूज़ करके एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो आप सिंपल ये पॉइंट ले लो या फिर ये पॉइंट ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट ए नाम दिया ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो समझो ये पॉइंट को हम कोई दूसरे ग्रिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, तो एंगल हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, राइट, तो क्या एंगल एक्यूट एंगल बनेगा, तो यस। या फिर आप यहाँ से ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे स्ट्रेट लाइन, तो भी हमारा क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो आपके ऊपर है, आप ऐसे ज्वाइन करो या फिर ऐसे ज्वाइन करो। सेम यहाँ पे भी अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो तो ऐसे अगर आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन, राइट, ये पॉइंट को अगर आप ये पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। या फिर अगर आप ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, राइट। तो आपको जैसे चाहिए आप वैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। सिंपल हमको स्केल रखना है और ऐसे क्या करना है, तो लाइन ड्रॉ कर देना है। आप 3 पॉइंट लो, 4 पॉइंट लो, जितने पॉइंट में आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। ओके, और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ऐसा कर्व भी यहाँ पे दिखाना है, अमाउंट ऑफ रोटेशन भी हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक्यूट एंगल, राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है, तो आंसर में मतलब फिगर में आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो यही हमारा क्या है, तो आंसर है। ओके, अब इसमें हमने ए किया, एक्यूट एंगल बनाया, अब इसमें बी एंड सी भी है, अब हम वो भी देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमें बी में क्या दिया है, एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। ओके, चलो बनाते हैं। तो देखो अब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट तक क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर आप देखोगे, अगर हम ये पॉइंट को अगर ये पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यस। और ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। सेम अगर आपको चाहिए तो अगर आप ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दोगे तो भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो एंगल है क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो आपके ऊपर है, आप ये पॉइंट को ये पॉइंट से भी ज्वाइन कर सकते हो, ये पॉइंट को ये पॉइंट से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं ये पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन कर ले रही हूँ।
ओके, देखो अब यहाँ पे जो हमारा एंगल है ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो आ गया हमारा आंसर, हमने आंसर बना कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो वापस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो देखो अगर हम ये पॉइंट को, ठीक है, अगर हम ये पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, यस। या फिर अगर आप ये पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, है कि नहीं। चलो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हमें मिल गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी समझ में आया। अब इसमें सी भी है, अब हम सी देखेंगे, ओके। तो अब हमें सी में क्या दिया है, अ रिफ्लेक्स एंगल, यानी अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। अब हम रिफ्लेक्स एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना हो तो आप सिंपल एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लो। अब ऐसा क्यों है, तो वो मैं आपको ड्रॉ करने के बाद बताऊंगी, ओके। तो चलो अब हम एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो अब सिंपल ये वाला पॉइंट लेंगे, तो आप एक्यूट एंगल ड्रॉ करो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों में से कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो चलो हम एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगी तो एक्यूट एंगल बनेगा, यस। तो चलो सिंपल ड्रॉ कर लो, या फिर आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने क्या किया, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। बट यहाँ पे आपको कर्व अभी नहीं देना है, क्योंकि हमको क्या ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो अब हमको इधर कर्व ड्रॉ करना है, यानी कि ऐसे, देखो अब हमें रिफ्लेक्स एंगल मिला, तो यस ऐसे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया है, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर सकते हो, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सब में रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब यहाँ पे भी चलो हम रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे चलो हम ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तब देखो सिंपल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को हम कौन से पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो देखो अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, राइट। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऑब्ट्यूज एंगल। बट यहाँ पे हमें कर्व ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हटा दो, ये वाला आप क्या करो, कर्व ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ हमें क्या मिल गया, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। दोनों ही हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो होप आपको समझ में रिफ्लेक्स एंगल कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, use a protector to find the measure of each angle, then classify each angle as acute, obtuse, right और reflex। अब यहाँ पे हमें 4 एंगल्स दिया है, ये चारों एंगल्स का हमको मेजर फाइंड करना है कि जो एंगल्स है इनका डिग्री कितना है, और हमें ये भी बताना है कि जो एंगल्स है ये कौन से एंगल्स है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है, ओके। तो सिंपल हमको इनका पहले मेजर फाइंड करना है प्रोटेक्टर का यूज करके। तो पहला एंगल कौन सा है, पहला एंगल है एंगल PTR। तो एंगल PTR कहाँ पे है, PTR यानी कि ये वाला एंगल। तो पहले हम इसका मेजर फाइंड करेंगे। तो सिंपल आप अपना प्रोटेक्टर ले लो और ये प्रोटेक्टर को ये एंगल के ऊपर अच्छे से प्लेस कर दो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो एंगल के ऊपर अच्छे से प्रोटेक्टर को प्लेस कर दिया। अब देखो आर्म के ऊपर हमने ये लेफ्ट साइड वाले लाइन को रखा है, तो हमको ऊपर वाला नंबर सेट देखना है, ओके। तो देखो ये 0 डिग्री है, ये 10, 20, 30 यानी कि जो वाला आर्म है ये किस पे जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल PTR है कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है, ओके। फिर नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल PTQ। तो PTQ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ ये वाला एंगल, ठीक है। तो चलो वापस अपने प्रोटेक्टर को प्लेस कर दो अच्छे से। देखो हमने प्लेस कर दिया। अब देखो आप ये जो हमारा आर्म है ये किस पे जा रहा है, तो ये जा रहा है 60 डिग्री पे। थोड़ा 1-2 छोटा मोटा होगा चलेगा,
बट यहाँ पे 60 डिग्री लग रहा है, तो ये जो एंगल है, एंगल पी टी क्यू, ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ओके, फिर नेक्स्ट एंगल है एंगल पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू यानी कि ये पूरा एंगल। तब इसका मेजर हम फाइंड करते हैं। तो देखो अब इसको, चलो इसको मैं ऐसे प्लेस कर देती हूँ एंगल को प्रोटेक्टर के ऊपर। ओके तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने राइट साइड वाली लाइन को आर्म के ऊपर रखा, तो हमको इसमें नीचे वाला देखना है, क्या, नंबर सेट। ओके तो देखो ये 110 है, ये 111, 112, 113। इसका मतलब जो ये एंगल पी टी डब्ल्यू है, ये है 113 डिग्री। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू टी पी, यानी कि देखो डब्ल्यू टी पी यानी कि ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, राइट, ये वाला एंगल। अब ये पूरा क्या बन रहा है, तो ये पूरा बन रहा है हमारा फुल टर्न। क्या बन रहा है, फुल टर्न। तो हमको जो है ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट। पर ये प्रोटेक्टर से तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो लेकिन देखो हमने ये वाला एंगल फाइंड किया है, ये वाला एंगल। ये एंगल कौन सा है, तो ये है पी टी डब्ल्यू यानी कि ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है 113 डिग्री। अब ये फुल टर्न बन रहा है, तो फुल टर्न कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, राइट। इसमें से हम माइनस कर देंगे 113। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, राइट। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कितना है, 247। यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा 247 डिग्री का है। ओके, समझ में कैसे हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे हमने मेजर फाइंड कर लिया। अब हम आंसर लिखेंगे कि हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके ठीक है, तो देखो अब इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, तो सिंपल सॉल्यूशन में तो सबसे पहले ए है एंगल, राइट। तो ए में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल पी टी आर। कितना आया पी टी आर का, तो पी टी आर का हमारा मेजर आया था 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा के लिखेंगे इट इज। अब इसका मेजर कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या रिफ्लेक्स। तो अगर आप देखोगे जो 30 डिग्री है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ऐसा कौन सा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, तो उससे हम कौन सा एंगल बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बी में क्या दिया है, देखो बी में हमारा एंगल पी टी क्यू, राइट, पी टी क्यू, और इसका मेजर कितना आया था, 60 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री भी हमारा कौन सा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है, क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, तो इट इज एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट सी में देखो, अब सी क्या है, एंगल पी टी डब्ल्यू, राइट। तो एंगल पी टी डब्ल्यू, अभी जो पी टी डब्ल्यू है, पी टी डब्ल्यू, इसका मेजर कितना है, 113 डिग्री। अब ये इसका मेजर कितना है, 113 डिग्री, राइट। अब ये जो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल है, तो ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, फिर डी क्या है हमारा, तो एंगल डब्ल्यू टी पी, यहाँ पे एम लिखना, एम मतलब मेजर होता है। ओके, अब इसका मेजर कितना है डब्ल्यू टी पी का, तो ये है 247 डिग्री, राइट, 247 डिग्री। अब ये हमारा देखो, ये हमारा 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको समझ में आया। इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। ओके, तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा ये फिगर इट आउट है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।